प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 6वीं, विषय हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण हल को विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप सभी वीडियो देख करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिसमें आपको टेस्ट में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। साथ ही आपके ज़िले का नाम प्रदेश में अव्वल स्थान पर रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम NAS के अंतर्गत कक्षा 6वीं विषय गणित में अभ्यास प्रश्न क्रमांक 119 से 137 तक का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। प्रश्न 119, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1902, 1920, 9201, 9210। तो जब भी समान अंक, जैसे आप देख रहे हैं, इन सभी संख्याओं में 4 अंक हैं, 1, 2, 3, 4। तो जब समान अंक हों तो सबसे बड़ी संख्या देखने का तरीका यह है कि हम दाहिनी ओर से पहला अंक देखें। जो अंक बड़ा होगा वह बड़ी संख्या होगी। यदि अंक समान है तो उसके बाद अगला अंक देखें, और यदि अगला अंक समान है तो फिर इसी तरह आगे के अंक देखते जाएं। जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ देखें, इसमें दाहिनी तरफ से पहला अंक 1, इसका 1, इसका 9, इसका 9। तो निश्चित तौर पर ये दो संख्याएं बड़ी होंगी। अब इनमें कौन सी बड़ी है? तो अगला अंक इसका है 2 और इसका है 2, ये समान है। तो अब अगला देखेंगे हम, तो इसका अगला अंक है 0 और इसका है 1। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा है, यानी 9210 सबसे बड़ी संख्या होगी। डी वाला उत्तर सही होगा। इसी तरह सबसे छोटी संख्या देखने के लिए दाहिनी तरफ से जो सबसे छोटा अंक होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी, और यदि अंक समान है तो फिर हम अगला अंक देखेंगे। इस तरह हम देख सकते हैं। जैसे ये दो संख्याएं आप देखें, दोनों में दाहिनी तरफ से 1 है, दूसरा अंक दोनों में 9 है, तीसरा अंक इसमें 0 है और इसमें 2 है, ये छोटा है, यानी इन दोनों में ये संख्या छोटी होगी। तो इस तरह हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या देख सकते हैं यदि समान अंक हैं तब। और यदि अंक असमान हैं तो जिसमें ज़्यादा अंक हैं वह बड़ी संख्या होगी, और जिसमें सबसे कम अंक हैं वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस तरह आप कभी भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है, और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न 120, 1 बिलियन बराबर है। तो 1 मिलियन जो है उसमें 1 के बाद 6 शून्य दाहिनी ओर लगे रहते हैं, जबकि 1 बिलियन में 1 के बाद 9 शून्य होते हैं। तो 1 मिलियन कितने बिलियन के बराबर है? तो यहाँ पर हम जो बिलियन हैं उसमें हम देखें कितने हैं, 6 शून्य, इनको हम छिपा लें। तो वास्तव में जो 1 बिलियन है वो कितने मिलियन के बराबर हो जाएगा? 1000 बिलियन के बराबर। तो इसका सही उत्तर होगा C, 1000 मिलियन। और 1 के बराबर होता है 1000 के बराबर। 121 नंबर का प्रश्न है, 2 गुणे 10,000 धन 9 गुणे 1000 धन 0 गुणे 100 धन 8 गुणे 10 धन 5 गुणे 1। यहाँ पर गुणा का निशान छोटा बना है x जैसे, तो उसे आप गुणा का पढ़ें।
अब 2 में हम 10,000 का गुणा करेंगे तो 20,000, 9 में 1,000 का गुणा करेंगे तो धन 9,000, 0 में 100 का गुणा करेंगे तो 0, और 8 में 10 का गुणा करेंगे तो 80, और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो धन 5। अब यह वास्तव में एक विस्तारित रूप है, तो हम इसे लिख सकते हैं 29,085। देखिए ये 2 आ गया और ये कितने शून्य है 4, तो ये 4 आ गए। फिर ये 9, कितने शून्य आ जाएंगे 3, ये देखिए, और 0 0 0 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हम 8 तो 80 हो जाएगा, और इकाई 5 तो 5। तो इस प्रकार यह इसका विस्तारित रूप को इस तरह से लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी। 122 नंबर का प्रश्न है, सही स्थान पर अल्पविराम लगाते हुए अंकों में लिखिए। 73,75,307। तो 73,75,307 इस तरह लिखेंगे। दाहिनी तरफ से पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर 2 अंक के बाद, तो यहाँ 2 अंक के बाद लगा देंगे और यहाँ पर इस तरह लग जाएगा, तो हो जाएगा 73,75,307, जिसे हम पढ़ेंगे 73,75,307। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10,00,000। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा डी। 123 नंबर का प्रश्न है, अंक 5403 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, उसी को हम समझा देते हैं। जितने भी अंक दिए हों उसमें से अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो 5430, 5430 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी बनानी हो तो सबसे पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ध्यान रहे शून्य भर पहले नहीं लिखना। मान लो इसकी हमें 4 अंकों की सबसे छोटी बनाना होता तो हम शून्य नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3, फिर 0, 4, 5, और इस तरह सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो बड़े आसानी से आप जितने भी अंक आपको दिए हों सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आप निकाल सकते हैं। प्रश्न 124, कीर्ति बुक स्टोर से, यहाँ थोड़ा सुधार लें, जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेचती है। सी माह दूसरे सप्ताह 4,0768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में आपको कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें बिक्री हुई? तो जो कीर्ति बुक स्टोर है, तो सबसे पहले हम 2,85,891 लिख लें, उसके नीचे 4,0768। ध्यान रहे दाहिनी ओर से इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखें। अब इनको जोड़ दें, 8 और 1 9, 9 6 15, 15 की 5, हाथ की आई 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 की 6, हाथ की आई 1, 5 और 1 6, 8 की 8, 4 2 6। तो कितना आ गया आपके पास? 6,86,669। तो यह इसका उत्तर सही होगा, डी वाला। प्रश्न 125, दवाइयों की गोलियों के बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इसी बक्से में रखी गई सभी गोलियों का कुल भार कितना होगा? तो सबसे पहले हम देखें कि 2 लाख गोलियां हैं और प्रत्येक जो गोली का भार है 20 मिलीग्राम। तो इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 40 लाख मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को पहले हम ग्राम में बदलेंगे, तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो इसमें हम 1000 गुणे 1000 का भाग देंगे, 0 0 आप काट दीजिए, 3 0 ये कट जाएंगे और 3 0 ये कट जाएंगे, तो बचेगा 4, तो हो जाएगा 4 किलोग्राम। ए वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न 126, यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो कौन सी संख्या बनेगी? सबसे बड़ी जब भी आपको संख्या बनानी हो, जितने भी अंकों की उतनी बार हम 9 लिख देंगे। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो 9 हम 6 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गई। अब इसमें 1 हम इकाई की तरफ से जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 की 0, हाथ की आई 1, 1 9 में जोड़ेंगे तो 10,
हाश की आई 1 तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, फिर हाश की आई 1 तो यहाँ भी 10, फिर यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और इस प्रकार ही हो जाएगी संख्या 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसका उत्तर होगा 10 लाख। 127 नंबर का प्रश्न, 1 करोड़ में कितने अंक होते हैं? तो 1 करोड़ बराबर हम इस तरह लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अंक गिन लें तो इसमें 7 शून्य है और 1 अंक है, कुल हो जाएंगे 8 अंक। अगर 0 देखें तो 7 हैं और 1 को मिला के हो गया 8। तो इसकी सही जो संख्या होगी अंकों की वो 8। ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न 128, 5278 में यदि इकाई के स्थान पर 8 और दहाई के स्थान पर 7 है तो हजार के स्थान पे क्या होगा? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे क्या है? 5। तो इसका सही उत्तर होगा 5, सी वाला। 129 नंबर पर प्रश्न है, बीमार पड़ने पर जो दवाई की गोली दी जाती है, आपने यदि ध्यान दिया हो तो उसका भार बहुत कम होता है। बताइए उसका भार किस इकाई में होता है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम या मिलीमीटर लिखा है यहाँ पर, मिलीमीटर या मिलीग्राम। तो वह गोली मिलीग्राम में होती है। इसका डी वाला उत्तर सही है। अब हमें निर्देश दिया है अगले प्रश्न के लिए, एक दुकानदार द्वारा एक दिन में बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दी गई है। क्रमांक, वस्तुएं, दर और मात्रा। शक्कर रुपये में 40 रुपये प्रति किलोग्राम, मात्रा बेची 23 किलोग्राम। आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 58 किलोग्राम उसने बेचा। पेंसिल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, बेची 86। यहाँ पर किलोग्राम की जगह दर भी हो सकती कि इतने एक पेंसिल 3 रुपये की, तो यहाँ 86 पेंसिल ऐसा होना चाहिए था। अभ्यास पुस्तिका 8 रुपये प्रति पुस्तिका होगा और यहाँ पर 45, यहाँ किलोग्राम लिख गया है। और साबुन की टिकिया 8 रुपये प्रति टिकिया, तो 72 उसने बेची, इसलिए यहाँ पर किलोग्राम नहीं लिखा है। अब हम देखें प्रश्न 130 नंबर पर, दुकानदार द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना है? तो शक्कर उसने कितनी बेची है? 23 किलोग्राम और आटा बेचा है 58, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल हुआ 81 किलोग्राम। सी उत्तर सही है। एक दिन में पेंसिल से कितनी अधिक कीमत की अभ्यास पुस्तिकाएं बेची गईं? तो कुल अभ्यास पुस्तिकाएं बेची गई थी 45 और दर क्या थी? 8, तो गुणा करेंगे तो होगा 360। यहाँ पर ये दिया है अभ्यास पुस्तिका एक कितने की है? 8 रुपये की, और बेची कितनी? 45, तो गुणा कर देंगे तो 360। अब पेंसिल के लिए देखें, 3 रुपये प्रति पेंसिल है और 86 पेंसिल उसने बेची, तो यहाँ पर हम 86 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 258। अब घटा दें 360 में से 258, तो 102 रुपये अधिक हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेंसिलों से अधिक जो अभ्यास पुस्तिका है 102 रुपये अधिक की बेची गई। अगला प्रश्न है, 728 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा? क्योंकि एक टिकिया है 8 रुपये की, तो 728 कितने की हुई? तो गुणा कर देंगे तो 5824 की। आप देख सकते हैं साबुन की टिकिया है 8 प्रति टिकिया, यहाँ किलोग्राम ना पढ़ें, हम बार बार बोल रहे हैं, यानी एक साबुन की टिकिया 8 रुपये की है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से इनको उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 133, 3978 धन 2312 का मान क्या होगा? तो इस तरह हम लिख लेंगे जोड़ने के लिए। 8 और 2 10, हाथ की आई 1, 7 और 1 8 और 1 9, 9 3 12, 12 की 2, हाथ की आई 1, 3 और 1 4 और 2 6। तो उत्तर होगा 6290। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी।
और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 134 छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसमें आप देखें समान भाग कितने हैं हमने लिख दिए हैं, आपको खाली रहेगा। तो इसके 1 2 3 4 ये समान भाग हुए और इसमें से भरा कितना है, एक भाग भरा है, तो इसका उत्तर होगा 1/4। जितने समान भाग कुल होते हैं उसे बटे में लिखते हैं यानी हर में, और जितना लिया जाता है उसे अंश में। तो 1/4 कुल कितने भाग थे, 4, और भरा कितना है 1/4। मान लो 2 भाग भरे होते तो 2/4। 135 नंबर का प्रश्न, एक किसान ने अपना खेत किसी व्यक्ति को बटाई पर दिया। किसान ने तय किया कि खेत में गेहूं का उत्पादन का उसका 1/4 बटाई वाले को और 3/4 किसान अपने पास रखेगा। यदि किसान ने 8 क्विंटल गेहूं उत्पादित किया तो किसान को कितना गेहूं मिलेगा। तो किसान को मिलेगा 3/4 भाग। तो 8 का 3/4 यानी 8 गुणे 3/4 काट दीजिए, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, तो आया 6 क्विंटल। और मान लो बटाई वाले को होता तो क्या करते, 8 गुणे 1/4, तो 4 दूनी क्या हो जाता 8, तो उसे मिलता 2 क्विंटल। तो इस तरह हम बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। 136 नंबर का प्रश्न है, एक उचित भिन्न लिखिए जिसका अंश 5 और हर 7 है। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश ऊपर लिखते हैं बटे की लाइन के ऊपर और हर बटे की लाइन के नीचे। तो यहाँ पर 5 अंश है तो 5 ऊपर और हर 7 नीचे यानी 5/7। इसका बी उत्तर सही है। प्रश्न 137, यहाँ पर हल कीजिए। इस चित्र में इस चित्र को जोड़ें। यहाँ पर प्रश्नवाचक, तो इसमें देखें 4 समान भाग हैं, इसमें एक भाग भरा और इसमें कितने भाग भरे, 2। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वास्तव में 2 और 1 3 भाग भर जाएंगे 4 में से। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह का चित्र, 4 में से 3 भाग भरे हुए, अर्थात इसका उत्तर होगा डी। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा आप अपनी कक्षा के सभी नेस के वीडियो एवं विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।